बिजनेस चालू कर लिया, प्रोडक्ट्स मंगा लिए, वेयर हाउस में स्टोर कर लिए, इंस्टाग्राम पे पेज बना दिया, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल दी, कंटेंट बना दिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन सेल्स फिर भी जीरो। I don't know what to do. मेरी किस्मत ही खराब है। क्यों? क्योंकि आप फेसबुक एड्स में सेल्स कैंपेन नहीं चला रहे हो, और अगर चला रहे हो तो हो सकता है आप कोई मिस्टेक कर रहे हो, या फिर कुछ भी कैंपेन स्ट्रक्चर में ठीक से नहीं है, या आपका क्रिएटिव अच्छा नहीं है, या एड कॉपी अच्छी नहीं है, या ऑफर अच्छा नहीं है, वेबसाइट का लैंडिंग पेज अच्छा नहीं है, तो काफी सारी चीजें हो सकती है। बट आज हम बात करने वाले हैं बेसिक चीज की, जो कि है सेल्स कैंपेन का स्ट्रक्चर। आप एक सेल्स कैंपेन फेसबुक एड्स कैंपेन में कैसे क्रिएट कर सकते हो, सेल्स कैसे जनरेट कर सकते हो, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या मिस्टेक्स आप शायद कर रहे होगे, उन सारी बातों के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। पूरी वीडियो ध्यान से देखना। हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो तो 1x 2x स्पीड पे देख लो, लेकिन स्किप मत करना बीच बीच में, नहीं तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। पूरी वीडियो देखना बहुत जरूरी है अगर आपको सेल्स चाहिए तो। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल देना, या फिर मेरे साथ एक 1-on-1 कॉल बुक कर लेना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो हम लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ आवर फेसबुक एड सीरीज, जिसमें हम लोग सब कुछ कवर कर रहे हैं अबाउट फेसबुक एड्स। हम लोग फ्रॉम बेसिक स्टार्ट कर चुके हैं, व्हाट इज फेसबुक एड्स, और कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, एंड मेनी मेनी मोर थिंग्स। पिक्सल कैसे सेटअप करते हैं, पेज कैसे बनाते हैं, बहुत सारी चीजें। तो उस प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हो, फेसबुक एड्स कैसे चलाते हैं, क्या होती है, और भी काफी सारी चीजें, तो उस प्लेलिस्ट को जाके देख लो। एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, एंड लेट्स गेट सम सेल्स फॉर यू। ओके, सो हम लोग सबसे पहले समझने वाले हैं व्हाट इज कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव। हम लोग कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव पे आ चुके हैं। इसके पहले बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। एंड व्हाट इज कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स कितने टाइप्स के होते हैं, हर कैंपेन ऑब्जेक्टिव के लिए कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं, सब कुछ ऑलरेडी कवर हो चुका है। ये हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है, जो कि है कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर आ जाता है दो चीजें, ऐप प्रमोशन एंड सेल्स। अब सबसे पहले तो कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव होता क्या है। कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव हम लोग तब यूज करते हैं जब आप जो लोग ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं आपके प्रोडक्ट में या फिर आपके ब्रांड में, जिनको आप ऑलरेडी पहले के स्टेप्स में कवर कर चुके हो, यानी कि आप उनको कुछ वीडियोस दिखा चुके हो, उनको अवेयर कर चुके हो अपने ब्रांड के बारे में। अब उन लोगों को आप अपनी ऑफर्स देने वाले हो। जैसे आपके प्रोडक्ट पे कोई ऑफर चल रहा है, सेल चल रही है, बेसिकली उनको थोड़ी सी लालच देने वाले हो, अरे यार आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा था, अब अभी मैंने उस पर एक ऑफर चला दिया, आप जाकर उसको खरीद लो फटाफट। तो बेसिकली इंटरेस्टेड लोगों को, जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं, उनको मैं अपने ऑफर्स दिखाऊंगी ताकि वो मुझसे खरीदे और मेरे प्रोडक्ट को यूज करें, प्रोडक्ट या सर्विस व्हाटएवर जो भी आपकी है, प्रोडक्ट और सर्विस को यूज करें। तो उसके लिए मैं यूज कर सकती हूँ कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव। अब कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव में आ जाती है दो चीजें, विच इज ऐप प्रमोशन। अगर आपकी ऑलरेडी कोई ऐप है प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे, तो उसको आप प्रमोट कर सकते हो, या फिर आप सेल्स के लिए यूज करते हो। ज्यादातर लोग सेल्स के लिए यूज करते हैं, सब लोगों की एप्स नहीं होती है। बट इन एनी केस आपको ऐप प्रमोशन करना हो या फिर सेल्स करनी हो, आप यूज करोगे कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव इन फेसबुक एड्स। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल्स के बारे में। तो सेल्स के अंदर आ जाते हैं दो चीजें, कन्वर्जन एंड कैटलॉग सेल्स। अब कन्वर्जन में क्या हो जाता है, आप वीडियो के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, या फिर एड क्रिएटिव आप जो भी यूज करना चाहते हो उसके थ्रू आप फेसबुक एड्स चलाओगे और अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश करोगे। अब कैटलॉग सेल्स में क्या हो जाता है, कैटलॉग सेल्स में आपका सपोज शॉपिफाई पर का सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं, तो उसका एक कैटलॉग रन हो जाएगा, यानी कि ऑलरेडी जो लिस्टिंग्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ कैटलॉग रन होंगी। ऐसे स्वाइप में मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे जो भी मैं प्रमोट करना चाहती हूँ। सपोज मेरे 10 प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें से मैं सिर्फ 5 प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहती हूँ, तो वो 5 प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ कैटलॉग दिखेंगे। अब कैटलॉग में जो भी पिक्चर्स है, जो भी प्रोडक्ट के बारे में दिया है, वही दिखेगा डायरेक्टली। मुझे जो भी प्रोडक्ट पसंद आ रहा है एड में, सपोज उस 5 प्रोडक्ट में से मुझे कोई एक प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, मुझे वो एड दिखी और मुझे एक प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, तो मैं उस पर क्लिक करूंगी तो डायरेक्टली मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पेज पर पहुंच जाऊंगी। तो कैटलॉग सेल्स होता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक साथ प्रमोट करने के लिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम लोग कन्वर्जन्स, जैसे कन्वर्जन्स में काफी सारे आ जाते हैं, तो कन्वर्जन में हम लोग एक सिंगल एड क्रिएटिव यूज करते हैं, जो हो सकता है सिर्फ एक प्रोडक्ट को टारगेट कर रहा हो या फिर कोई कॉम्बो ऑफ प्रोडक्ट को टारगेट कर रहा हो।
हम लोग 6-7 प्रोडक्ट एक साथ टारगेट नहीं कर सकते एक सिंगल एड में। वहीं कैटलॉग में हम लोग पूरे कैटलॉग को एक साथ कस्टमर को दिखा सकते हैं। तो आज हम लोग क्रिएट करने वाले हैं और कन्वर्जन कैंपेन। हम लोग कैटलॉग आज नहीं क्रिएट करने वाले, हम लोग कन्वर्जन पे ध्यान देंगे। अब कन्वर्जन बहुत सारे टाइप्स के हो जाते हैं सेल्स में। अगर आप परचेज चाहते हो तो परचेज आपका कन्वर्जन है। अगर आप ऐड टू कार्ट चाहते हो यानी कि आप चाहते हो लोग आपके प्रोडक्ट को ऐड करें कार्ट में, तो वो भी आपका एक कन्वर्जन काउंट हो सकता है। या फिर आप चाहते हो लोग कार्ट में ऐड करके अपनी डिटेल्स भी ऐड करें यानी कि चेकआउट इनिशिएट करें, तो वो भी आपका एक कन्वर्जन हो सकता है। ऐसे आपका कोई भी कन्वर्जन हो सकता है। ऑलरेडी फेसबुक भी बहुत सारे कन्वर्जन ऑप्शन प्रोवाइड करता है। और हो सकता है आप चाहते हो कि आप कोई पर्टिकुलर चीज को एज अ कन्वर्जन काउंट करो, तो उस चीज को आप कस्टम कन्वर्जन भी क्रिएट कर सकते हो। ये सारी चीजें हम लोग अभी देखेंगे स्क्रीन पर। तो ये सब बेसिक्स है कि आप एक्चुअल में चाहते क्या हो, आपको क्लियर होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट क्रिएटिंग द कैंपेन। तो आज हम लोग क्रिएट करने वाले हैं सेल्स कैंपेन कन्वर्जन के लिए। अब कन्वर्जन हम कोई भी चूज कर सकते हैं जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है। तो बिना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हुए हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं सेल्स कैंपेन। हम लोग आ जाएंगे हमारे एड्स मैनेजर में, यहाँ पर क्रिएट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ चूज करेंगे सेल्स। अब ये रहा ऐप प्रमोशन एंड सेल्स, ये दो ऑब्जेक्टिव है जो कन्वर्जन में आते हैं। आज हम लोग चूज करेंगे सेल्स। यहाँ में फेसबुक बोल रहा है कि सेल्स इज यूज्ड टू फाइंड पीपल हु आर लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट या सर्विस, यानी कि उन लोगों को ऐड दिखाता है जो जिनके चांसेस हैं कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस को वो खरीदेंगे। तो सेल्स अच्छी है किसी भी टाइप के कन्वर्जन के लिए, कैटलॉग सेल्स के लिए, या फिर मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और कॉल्स के थ्रू सेल्स करने के लिए। यानी किसी भी फॉर्म में अगर आपको कोई चीज बेच रही है तो आप सेल्स ऑब्जेक्टिव को चूज करोगे। अब सेल्स ऑब्जेक्टिव को चूज करने के बाद हम लोग क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। हम लोग चूज करेंगे मैनुअल सेल्स कैंपेन एंड देन अगेन क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब यहाँ मुझे पूरा सेटअप मिल जाएगा सेल्स कैंपेन, जिसमें मैं अपने कैंपेन को नाम दे दूंगी डेमो सेल्स कैंपेन, क्योंकि ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ। अब हम लोग नीचे आ जाएंगे एंड एडवांटेज कैंपेन बजट को सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ मैं डेली बजट रख दूंगी। अब सेल्स कैंपेन के लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि आप एटलीस्ट 800 to 1000 रुपीज का बजट लीजिए। अगर आप 500 अराउंड लेते हैं तो ज्यादा कुछ खास रिजल्ट आने नहीं वाले हैं, आपका पैसा वेस्ट हो। इससे अच्छा आप स्टार्टिंग से अच्छा बजट लेकर काम करो। आ सकते हैं अगर आपका अगेन बजट बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, आप कितनी बड़ी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, कितनी छोटी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी टारगेटिंग कैसी है, आप कौन सी लोकेशंस को टारगेट कर रहे हो, आपका एड क्रिएटिव कैसा है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। बट ऑन एन एवरेज 800 से लेके 1000 का बजट अच्छा काम करता है। 1000 एटलीस्ट मैं कहूंगी कि सेल्स कैंपेन का बजट रखो अगर आपको एक्चुअली विजिबल रिजल्ट्स चाहिए और आपका एवरेज प्रोडक्ट प्राइस 500 और 500 के आसपास है। अगर आप बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप कम बजट में भी स्टार्ट कर सकते हो। सो हम लोग यहाँ पे 800 ही बजट रहने देते हैं। देन हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट करेंगे। देन हम लोग आ जाएंगे हमारे एड सेट पर, इसको भी मैं नाम दे देती हूँ डेमो सेल्स एड सेट। देन कन्वर्जन लोकेशन मुझे चाहिए मेरी वेबसाइट पर, मैं कन्वर्जन चाहती हूँ। अगर आप चाहते हो आपकी ऐप पर हो, वेबसाइट और ऐप दोनों पर हो, या किसी मैसेजिंग ऐप यानी कि मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर हो, या फिर आपको कॉल्स आए सेल्स के लिए, फोन कॉल्स आए, तो अगर इनमें से आप कुछ और चाहते हो तो उसको सिलेक्ट कर लेना। बट फिलहाल मैं चाहती हूँ मेरी वेबसाइट पर कन्वर्जन हो, तो मैं वेबसाइट सिलेक्ट करूंगी। देन आ जाता है मेरा परफॉर्मेंस गोल, यानी कि मेरा गोल क्या है एक्चुअली। मैं चाहती हूँ मेरे कन्वर्जन ज्यादा से ज्यादा हो, या फिर मैं वैल्यू ऑफ कन्वर्जन चाहती हूँ, यानी कि मैं चाहती हूँ कि जितने भी कन्वर्जन हो, मुझे नंबर ऑफ कन्वर्जन से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि कितने ज्यादा अमाउंट के कन्वर्जन हो रहे हैं। भले ही मुझे 2 परचेज आए लेकिन ज्यादा अमाउंट के परचेज आए। या फिर मैं चाहती हूँ मुझे ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन आए, अमाउंट मेरे लिए मैटर नहीं करता है। मैं चाहती हूँ मुझे 50, 100, 1000 कन्वर्जन आए, यानी कि 1000 ऑर्डर्स आए। मैं चूज करूंगी फर्स्ट ऑप्शन, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स लाना, और मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन मतलब कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट के ऑर्डर्स लाना, मतलब कि एक ऑर्डर का अमाउंट यानी कि ऑर्डर वैल्यू जो है वो ज्यादा हो।
तो मैं दिस इज बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, इसे हम सिलेक्ट करेंगे। देन पिक्सल इज ऑलरेडी सिलेक्टेड। देन मैं चूज करूंगी कन्वर्जन इवेंट। अब मैं चाहती क्या हूं, क्या कन्वर्जन हो। मेरे लिए कन्वर्जन क्या है, एड पेमेंट इन्फो, एड टू कार्ट, एड टू विश लिस्ट, परचेज, सर्च, इनिशियल चेकआउट, बहुत सारे हैं। आपके लिए जो भी गोल फिट करता है उसे आप चूज करना। अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे परचेज करें तो प्लीज परचेज ही सिलेक्ट करना, कोई और ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट मत करना। फेसबुक कोई ह्यूमन नहीं है जो आप एड टू कार्ट सिलेक्ट करोगे तो आपको परचेज ला के दे देगा। हो सकता है एक आधी परचेज आ जाए एड टू कार्ट में, लेकिन बहुत ही कम चांसेस है। तो फेसबुक को डायरेक्टली क्लियर बता दो कि आपको क्या चाहिए और उसी चीज को चूज करना। फेसबुक को कंफ्यूज करने की कोशिश मत करना। सो लेट्स सिलेक्ट परचेज इन इट। मैं परचेज इवेंट सिलेक्ट कर रही हूँ। देन हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे और मेरा बजट ऑलरेडी कैंपेन लेवल पर सेट है। यहाँ मैं सिर्फ स्टार्ट डेट और एंड डेट सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो स्टार्ट डेट में सिलेक्ट कर लूंगी कल की, एंड डेट मुझे सिलेक्ट नहीं करनी है। अगर आप चाहते हो कि आपका एड कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज के लिए चले तो आप एंड डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ क्लिक करके नीचे एंड डेट और टाइम सिलेक्ट कर सकते हो, बट अभी मैं एंड डेट सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ। देन नीचे जाके हम लोग यहाँ स्विच करेंगे ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन में। स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, यूज ओरिजिनल ऑडियंस। अब ये मेरी आ गई ओरिजिनल सेटिंग्स ऑडियंस की। अब यहाँ मैं चूज कर सकती हूँ कोई भी टारगेटिंग बेस्ड ऑन मेरा प्रोडक्ट क्या है और मैं किस टाइप के ऑडियंस को टारगेट करना चाहती हूँ। यहाँ मैं कस्टम ऑडियंस भी टारगेट कर सकती हूँ और डिटेल टारगेटिंग भी कर सकती हूँ। अब कस्टम ऑडियंस के लिए फिलहाल मेरे पास डेटा नहीं है क्योंकि इस अकाउंट में मैंने कोई भी एड रन नहीं की है, तो मेरे पास कोई डेटा नहीं है कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने के लिए। तो मैं डिटेल टारगेटिंग ऑप्शन के साथ जाऊंगी। लोकेशन में इंडिया रहने दूंगी। एज, अब टारगेटिंग से पहले मैं आपको एज एन एग्जांपल हम लोग कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं। सपोज मैं फेस मास्क बेच रही हूँ, जैसे मैंने लास्ट कैंपेन में क्रिएट किया था। तो फेस मास्क में सिर्फ विमेन को टारगेट करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ बिटवीन 25 टू 35 ईयर्स ऑफ वुमेन को मैं बेचना चाहती हूँ। मेरी टारगेट ऑडियंस उतनी ही है, तो मैं सिर्फ उतने लोगों को बेचना चाहती हूँ। और जेंडर में मैं ऑल की जगह विमेन सिलेक्ट कर लूंगी। तो यहाँ मेरी ऑडियंस की साइज बदलती जाएगी। जैसे जैसे मैं टारगेटिंग करूंगी वैसे वैसे मेरी ऑडियंस की साइज डिफरेंट होती जाएगी। जैसे अभी 59 टू 69 समथिंग है, अभी मैं डिटेल टारगेटिंग करूंगी तो वो कम हो जाएगी। लेट्स सी। अब जैसे मुझे टारगेट करना है विमेन को, लेकिन जिनको स्किन केयर में इंटरेस्टेड है, स्किन केयर कॉस्मेटिक्स मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो ये देखो 59 से 16 पर आ गई है वो, यानी कि वो और छोटी हो गई क्योंकि मैं सिर्फ उन वेमेन को दिखाना चाहती हूँ जो स्किन केयर में इंटरेस्टेड है। अब स्किन केयर के बाद मैं डिफाइन करके फेस मास्क भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। फेस मास्क अगर आ रहा हो वो इंटरेस्ट तो, बट आई डोंट थिंक फेस मास्क का एज अ प्रोडक्ट इंटरेस्ट आएगा। तो मैं कर सकती हूँ मैं कर सकती हूँ ऑनलाइन शॉपिंग, यानी कि जिनको स्किन केयर में इंटरेस्ट है और जो ऑनलाइन शॉपिंग भी करती हैं। तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग एज अ इंटरेस्ट सिलेक्ट कर लूंगी। तो मेरी ऑडियंस और छोटी हो गई। ठीक है, तो इतनी ऑडियंस साइज को हम लोग टारगेट कर सकते हैं ना। वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है ना बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, और मेरी टारगेटिंग भी प्रॉपर हो गई है। तो हम लोग फिर इस ऑडियंस को के साथ कंटिन्यू करेंगे। हम लोग प्लेसमेंट्स को नहीं चेंज करेंगे, एक्चुअली चेंज कर लेते हैं। हम लोग सिर्फ मोबाइल में ऐड दिखाते हैं। हम लोग मैनुअल प्लेसमेंट सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ डिवाइसेस में एडिट करके मैं डेस्कटॉप हटा दूंगी, मैं सिर्फ मोबाइल पर दिखाऊंगी। और प्लेटफॉर्म्स मैं सभी चूज करके रखूंगी। देन हम लोग क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। देन हम लोग का आ जाता है ये एड वाला पार्ट, जिसमें हम लोग क्रिएटिव ऐड करेंगे। तो मैंने इसको नेम कर दिया डेमो सेल्स ऐड। यहाँ मेरा फेसबुक पेज में सिलेक्ट करूंगी डेमो पेज। इंस्टाग्राम अकाउंट आप सिलेक्ट कर सकते हो, मेरा कनेक्टेड नहीं है, बट ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आपका कनेक्टेड है तो। देन हम लोग मैन्युअली एक सिंगल इमेज या वीडियो यूज करने वाले हैं। यहाँ मैं इमेज यूज करूंगी, आप वीडियो भी यूज कर सकते हो। आपका जो भी क्रिएटिव आप चूज करना चाहते हो वो यहाँ से चूज करोगे। अब यहाँ मेरी इमेज ऑलरेडी है एक फेस मास्क की, तो वो मैं इमेज यूज करूंगी जस्ट फॉर डेमो पर्पस। आपको एक अच्छा क्रिएटिव चूज करना है जिसमें आपका ऑफर भी दिख रहा हो, जिसमें आपका प्रोडक्ट भी दिख रहा हो और थोड़ा अट्रैक्टिव हो, क्योंकि सेल्स करने के लिए ना आपको स्क्रोलिंग फीड में, जैसे इंस्टाग्राम में इतनी सारी चीजें होती हैं, इतनी सारी एड्स ऑलरेडी आती हैं, तो आपकी एड उसमें स्टैंड आउट करे, लोग उसको देखने के लिए रुकें,
उतनी अच्छी आपकी एड दिखनी चाहिए। बट ये इमेज मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए यूज कर रही हूँ, वरना हम लोग बहुत अच्छी बेटर इमेज यूज करते हैं जिसमें कुछ टेक्स्ट होता, जिसमें हम लोग वीडियो यूज कर सकते थे। सो हम लोग फिलहाल ये सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे सारे ऑप्टिमाइजेशंस को ऑन कर देंगे, जिससे हमारा क्रिएटिव जहां पॉसिबल हो अच्छा हो जाए, यानी कि लाइटिंग प्रॉपर हो जाए, म्यूजिक लग जाए अगर कहीं लगाना हो तो, लोगों का इंटरेस्ट बिल्डअप करने के लिए। so, हम लोग सारे ऑप्टिमाइजेशन ऑन करके डन कर देंगे। तो ये हमारा हो गया क्रिएटिव, तो हमारा सेट हो गया। अब हमें लिखना है प्राइमरी टेक्स्ट। तो प्राइमरी टेक्स्ट में मैं लिख सकती हूँ, आई थिंक जो मैंने टेक्स्ट पहले यूज किया था मैं वो यूज कर सकती हूँ। ये गेट ग्लोइंग स्किन विथ आर ऑल नेचुरल फेस मास्क। इसको मैं कॉपी करके यहां पेस्ट कर सकती हूँ प्राइमरी टेक्स्ट की जगह। आप नया प्राइमरी टेक्स्ट लिख सकते हो, बट अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं पहले वाला यूज कर रही हूँ। देन हेडलाइन में हम लोग लिख देंगे 100% नेचुरल, 100% नेचुरल। एंड डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिख देंगे बाय वन गेट, नहीं हाँ बाय वन गेट वन फ्री भी लिख सकते हैं, फ्री शिपिंग भी लिख सकते हैं, वॉट एवर आपका ऑफर जो भी हो वो आप हेडलाइन में लिख दो, 100% नेचुरल डिस्क्रिप्शन में लिख दो, मतलब वाइस वर्सा भी कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। ये लिख दिया मैंने। अब उसके बाद हम लोग जाएंगे इधर कॉल टू एक्शन बटन पे। कॉल टू एक्शन बटन पे मैं लिख दूंगी शॉप नाउ इज व्हाट आई वांट, क्योंकि मैं प्रोडक्ट बेच रही हूँ तो मैं शॉप नाउ बटन यूज करूंगी। शॉप नाउ लिख दिया। देन नीचे हम लोग डेस्टिनेशन डालेंगे। अभी फिलहाल कुछ प्रीव्यूज प्रॉपर नहीं दिख रहे क्योंकि डेस्टिनेशन नहीं डाली है। अब डेस्टिनेशन में मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं डाल सकती हूँ कोई भी अभी फिलहाल वेबसाइट डाल सकती हूँ। सपोज मैंने डाल दी नायका की लिंक डाल देती हूँ फिलहाल, वो मेरा प्रोडक्ट नहीं है बट या फाइन, बट कोई भी लिंक डाल सकते हैं, मतलब आपके प्रोडक्ट पेज की लिंक डालना। ये मैंने कॉपी करा और यहां मैंने वेबसाइट लिंक डाल दी। तो जैसे ही मैंने वेबसाइट लिंक डाली, देखो मेरा प्रॉपर प्राइमरी टेक्स्ट अच्छे से दिख रहा है, मेरा पिक्चर अच्छे से दिख रहा है, और नीचे ये मेरी हेडलाइन, ये मेरा डिस्क्रिप्शन, सब कुछ प्रॉपर दिख रहा है। nykaa.com यानी कि मेरी वेबसाइट दिख रही है जिसका मैंने लिंक डाला है। तो कई बार आपको प्रीव्यू सही से नहीं दिखेंगे, तो आप डेस्टिनेशन जैसे ही डालोगे आपका प्रीव्यू सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो फेसबुक को वेबसाइट यूआरएल चाहिए होता है टू शो यू प्रॉपर प्रीव्यू। तो आप जैसे ही लिंक डालोगे आपको सब कुछ प्रॉपर दिखेगा। ये सब आप देख सकते हो कौन सी फीड पे आपको आपका एड को कैसा दिखेगा। जैसे ये मेरा इंस्टाग्राम स्टोरी पे मेरा एड ऐसा दिखेगा, और ये इंस्टाग्राम फीड पे ऐसा दिखेगा, फेसबुक फीड पे ऐसा दिखेगा। तो ये कॉल टू एक्शन बटन है, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और सब कुछ इधर विजिबल है। तो आप ये सब चेक करके हम लोग यहाँ पर यूआरएल भी बिल्ड कर सकते हैं। जैसे यूआरएल पैरामीटर बिल्ड कर सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि मेरी कौन सी एड से लोगों ने क्लिक करके परचेज किया है। उसको ट्रैक करने के लिए मैं यूआरएल बिल्ड करती हूँ। तो यूआरएल बिल्ड करके आप यहाँ पे जस्ट इसको पब्लिश कर दोगे। अभी मैं पब्लिश इसलिए नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी पेमेंट डिटेल्स एडेड नहीं है इस अकाउंट में, क्योंकि इस अकाउंट में को मैं यूज नहीं करती हूँ। ये सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए अकाउंट क्रिएट किया है मैंने। तो आप इसको जैसे ही पब्लिश करोगे आपकी एड 1-2 घंटे में, मैक्स 1-2 घंटे में हो जाएगी अप्रूव। अगर कोई इश्यू आता है तो वो फेसबुक आपको बता देगा और वो इश्यू सॉल्व करते से फिर से 1 आधी घंटा रिव्यू में लेके वो हो जाएगी लाइव। तो एड लाइव होते ही आपको विद इन 24 आवर्स रिजल्ट आना चालू हो जाएंगे। विद इन 24 मैक्स टू मैक्स 48 आवर्स रिजल्ट आना चालू हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको रिजल्ट नहीं आते हैं, मतलब आपकी एड में आपने कोई गड़बड़ की है, आपको क्रिएटिव चेंज करके देखने की जरूरत है, ऑडियंस चेंज करके देखने की जरूरत है, मे बी लैंडिंग पेज में कोई दिक्कत है या फिर एड कॉपी में कोई दिक्कत है, कोई भी इश्यू हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इन डिटेल बताऊं कि
सेल्स कैंपेन में क्या क्या इश्यूज आते हैं और आप उसको कैसे अवॉइड कर सकते हो, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है सेल्स कैंपेन की, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ। अगर आप चाहते हो मैं ऐसी वीडियो बनाऊं, देन राइट यस इन द कमेंट सेक्शन, या फिर वीडियो को लाइक कर दो। अगर वीडियो पे 100 से ज्यादा लाइक आए तो मैं सेल्स कैंपेन में जो भी कॉमन मिस्टेक्स है उसके बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी। सो ये था सब कुछ सेल्स कैंपेन के बारे में। एक सेल्स कैंपेन क्या होती है, क्यों क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी डाउट आता है अगर क्रिएट करते टाइम या फिर फेसबुक एड से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए सेल्स कैंपेन क्रिएट करूं तो आप मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ वैल्यू मिली हो, देन फटाफट लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी सिमिलर वीडियोस आपकी फीड में आती रहे और मेरी वैल्यू आपको मिलती रहे। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।